अस्सलामुअलैकुम। एम फरमान करीम। आज का हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का टॉपिक है वो है रॉड्रीजियस फार्मूला। रॉड्रीजियस फार्मूला, या इसको हम लोग वो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट पी एन ऑफ एक्स 1/2 एन की पावर एन एन फिक्टोरियल डी की पावर एन डी एक्स एन एक्स का स्क्वायर -1 एंड होल की पावर एन। अब ये डेरिवेटिव है nth टाइम, हमने इसको प्रूव करना है। तो प्रूव या सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो x की पावर का स्क्वायर -1 है, होल की पावर n है, तो इसको हम लोग v या y या x, v या y के इक्वल किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने v के इक्वल लेट किया हुआ है, तो हमने लेट कर लिया, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर -1, ये हमारे पास v के इक्वल है। तो इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। v1 इज इक्वल टू एन एक्स का स्क्वायर -1, पावर रूल अप्लाई किया है, n-1 हो जाएगा। जब अगेन इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे x का स्क्वायर -1 को बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने x का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई कर देना है। इधर हमारे पास x का स्क्वायर -1 v1 इज इक्वल टू एन एक्स का स्क्वायर -1 की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे जिस वक्त हमने मल्टीपल किया तो ये n-1 की जगह पे n आ जाएगा, क्योंकि इधर x का स्क्वायर -1 हमने मल्टीपल किया है, इसलिए -1 की जगह पे n आ जाएगा। पावर्स दोनों एडअप कर दिए हमने बाय लेबनीज थ्योरम। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं और इनकी पावर n टाइम है, तो वहाँ पे हम लोग लेबनीज थ्योरम यूज़ करते होते हैं। लेबनीज थ्योरम क्या है, u(v)n, तो n फिक्टोरियल c u(n)v1, उसके बाद n चूज ऑफ 1, यानी कि n कॉम्बिनेशन ऑफ 1, u की n-1 हो जाएगा और v 1 हो जाएगा, यानी कि u 1 टाइम कम होता जाएगा, v 1 टाइम बढ़ता जाएगा, और साथ में nc1 nc2 nc3, ये हमारे पास लेबनीज थ्योरम है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा। और यहाँ पे प्लस ncn u 1 हो जाएगा और v हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, vn हो जाएगा। x का स्क्वायर -1 v1 इज इक्वल टू एन एक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर -1 होल, x का स्क्वायर -1 होल की पावर n की वैल्यू पुट कर देंगे, वो v है हमारे पास। अब इस पे हमने डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन कैसे होगी, लेबनीज थ्योरम से होगी। x का स्क्वायर -1 v1 हम लोग लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो n+1 c v(n) हो जाएगा, एंड साथ में जब इस फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर -1 एंड प्लस सो ऑन, यहाँ पे हमारे पास 2x हो जाएगा, एंड प्लस n+1 c2 एंड vn, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगली टर्म कांस्टेंट की है, यानी कि 2 से आगे कांस्टेंट होगा तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट u(v)n(x) इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन 1 अप टू n+1 टाइम्स, हमने ये डेरिवेशन कर दी और लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेशन की है, फिर हम लोग राइट हैंड साइड पे डेरिवेशन करेंगे। अब इसमें 2n हमारे पास कांस्टेंट है, x और v की हम लोग लेबनीज थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने दूसरी साइड पे भी डेरिवेशन अप्लाई कर दी है। अब नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -1 vn+1 एंड n+1 2n vn+1 एंड सो ऑन, और दूसरी साइड पे भी हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। vn x का स्क्वायर -1 vn+1 प्लस, यानी कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, vn+2 वाली एक ही टर्म है, तो वो हमने वैसे ही रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट vn+1 वाली दो टर्म्स हमारे पास ये वाली जो पड़ी हुई हैं, सॉरी ये vn+2 है, तो vn+1
वी एन प्लस वन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों में 2x एंड वी एन प्लस वन है यहाँ पे भी, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी हुई हैं जो वी एन प्लस वन और 2x जिनमें कॉमन आ रहा है, यानी कि ये वाली जो टर्म पड़ी हुई है पहली टर्म, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है और दोनों वैल्यू कॉमन आ रही थी वो कॉमन भी ले लिए हैं। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। वी एन है यहाँ पे और इधर भी हमारे पास वी एन, ये 2 पे 2 कैंसिल आउट हो गया था वी एन। अब ये वी एन की टर्म पड़ी हुई है और हम लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म पड़ी हुई है, ये 2n भी इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, ये वी एन की टर्म पड़ी हुई है। इस तरह से हम यानी कि इस सारी वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले गए हैं, जो वैल्यू कॉमन आ रही थी उनमें हमने कॉमन ले लिया है और सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस वन वी एन प्लस टू एंड सिंप्लीफाई किया, यानी कि जो वैल्यू कैंसिल आउट होती थी वो हमने कैंसिल कर दी है, जैसे एन पे एन कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2n का स्क्वायर है और इधर n का स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी हमने सारी की सारी वैल्यू कैंसिल आउट कर दी हैं। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू थी माइनस की हो जाएगी क्योंकि इधर भी हमने इंटरचेंज किया, ये भी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इस तरह से हमारे पास लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन 2 शोज वी एन इज़ द सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पी एन एक्स इज़ आल्सो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो इसमें हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है वी एन, ये क्या है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पी एन एक्स भी हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लिहाजा इस वी एन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी एन एंड पी एन एक्स एक्स। तो अब यहाँ पे ये जो सी है हमने ये कांस्टेंट लिया हुआ है, यानी कि ये दोनों सोल्यूशन है, तो हमने इसमें पी एन एक्स के साथ जो सी लिया हुआ है ये कांस्टेंट लिया हुआ है, तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वेयर हमारे पास वी एन डी एन ओवर डी एक्स, यानी कि ये डिफरेंशियल है, वी एन का मतलब है कि वी का डेरिवेटिव एन टाइम, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिहाजा वी तो हम लोगों ने एक्स का स्क्वायर माइनस वन होल की पावर एन के इक्वल लिया हुआ था, लिहाजा वी एन हमारे पास किसके इक्वल आ गया डी की पावर एन डी एक्स एन वी एक्स का स्क्वायर माइनस वन की पावर एन, यानी कि ये वी एन की हमारे पास वैल्यू आ गई है। वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट एंड वी यूज़ फाइंड इट्स वैल्यू, हम लोग यहाँ से यानी कि सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। नो सी पी एन एक्स वी एन, अब यहाँ पे भी हमने लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई किए, तो यानी कि ये डी एन डी एक्स एन एक्स का स्क्वायर माइनस वन एन टाइम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब लेबनीज़ थ्योरम में हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, तो x प्लस वन की पावर n x माइनस वन की पावर n सी वन एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास ये लेबनीज़ थ्योरम आप लोग देख लेना, आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, ये वही अप्लाई हमने किया हुआ है। अब इसकी जो पहली टर्म है x प्लस वन की पावर n सेम, अब ये x माइनस वन की जो पावर n है इसका n टाइम डेरिवेटिव n फैक्टोरियल बनता है। आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, पहले जब आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे n शुरू में आ जाएगा x माइनस वन की पावर n हो जाएगा, जब दोबारा लेंगे n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू, इस तरह से होते होते ये फॉर्म बन जाएगी इसकी। अब ये क्या होती है n फैक्टोरियल होती है, ये हमारे पास इसका n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब n फैक्टोरियल दूसरी टर्म वैसे ही आ जाएगी, और इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट 2x माइनस वन NC1 and NC1 x प्लस वन की पावर n माइनस वन n माइनस वन, एंड इस तरह से, यानी कि चलते चलते इसका जो डेरिवेटिव है, क्योंकि ये n टाइम डेरिवेटिव है NC1 dx प्लस वन की पावर n का, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव चलते चलते 2 तक पहुंच जाएगा, लेकिन सेकंड से आखिर पहले x माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले लेबनीज़ में पढ़ा था कि हमारे पास एक वैल्यू बढ़ रही होती थी, दूसरी कम हो रही होती थी। अब ये x माइनस वन एक वैल्यू बढ़ गई है, अब नेक्स्ट
2 टाइम बढ़ जाएगा, नेक्स्ट 3 टाइम बढ़ जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे पहुँच जाएगा n फैक्टोरियल x माइनस 1 की पावर n। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड। अब इसमें x की बोथ साइड पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा c p n, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, लेकिन लास्ट में एक टर्म पड़ी हुई है x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 की जगह पे जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी, इससे अगली टर्म भी 0 हो जाएगी, यानी कि लास्ट वाली सारी टर्में 0 हो जाएंगी। यहाँ पे जस्ट एक ये टर्म रह जाएगी, यानी कि जिनमें x माइनस 1 इनकी शामिल है, मौजूद है, तो वो सारी 0 हो जाएंगी। सी पी एन 1 प्लस 1 एन फैक्टोरियल, नेक्स्ट सारी 0 हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब पी एन 1 इज इक्वल टू 1 होता है, हमने पीछे पढ़ा भी है, तो c 2 की पावर n n फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये c की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हम पिछली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास d इक्वेशन थी, यानी कि सी पी एन ऑफ x d की पावर n डी एक्स एन x का स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। अब ये पी एन ऑफ x, तो यहाँ पे जब c इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 की पावर n n फैक्टोरियल x का स्क्वायर x की पावर n डी x की पावर n x का स्क्वायर माइनस 1 की पावर n इज कॉल्ड रॉड्रिजियस फार्मूला। तो इसमें अगर वो कह देता है कि आप लोग n इज इक्वल टू 0 1 2 3 भी फाइंड करें, तो यहाँ पे आप लोग n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, p ऑफ 1 ऑफ x हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे यानी कि n है आप 1 पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट 0 को पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं, 2 भी इसमें n की जगह भी फाइंड कर सकते हैं एंड 3 भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से एक क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।